ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चिकनी पात। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के नटवार तनजवा पंचायत के नटवार बाजार को आज खुशी का एक बड़ी सौगात मिली है, जब यहाँ एक किसान का बेटा हिमांशु ने पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। नटवार का रहने वाला सुभाष सिंह, जो एक बहुत ही छोटा किसान है और घर पर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने और अपने परिवार का भोजन पोषण करते हैं। सुभाष के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे बचपन से ही काफी मेधावी और प्रतिभावान हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर हमेशा ही सक्रिय रहने वाले सुभाष को यह पता नहीं था कि हमारा बच्चा पूरे बिहार में अव्वल आएगा, जिले सहित गांव परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी को अंदाजा भी नहीं था। हिमांशु अपनी तैयारी को लेकर कहता है कि रोज कम से कम 14 घंटे पढ़ाई करता था। पिता के साथ बड़ी बहन, साथ में गुरु शिक्षक भी काफी मदद करते थे। हम टॉप 10 में आएंगे ये उम्मीद तो था, लेकिन स्थान मेरा प्रथम होगा, पूरे बिहार में अव्वल आएंगे ये मुझे नहीं पता था। बिहार में प्रथम आने के बाद हमें यह फील होने लगा कि मैं कुछ आगे कर सकता हूं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन उसमें पिता की आर्थिक कमजोरी भी सामने दिख रहा है, फिर भी वो अपनी प्रतिभा और लगन पर भरोसा कर मुकाम हासिल करना चाहता है। आज जैसे ही इस खबर को लोगों ने सुना, बधाई देने वाले के तांता लगने लगा। पंचायत के मुखिया हो या कोई जनप्रतिनिधि, सभी हिमांशु की हौसला की अफजाई करने के लिए आ रहे हैं और खास करके माता पिता को बधाई देने से चूकते भी नहीं हैं। हिमांशु के पिता सुभाष सिंह ने बताया कि पहले बेटी ने प्रखंड में टॉप कर मान बढ़ाया, तो अब बेटे ने पूरे बिहार में मेरी पहचान बनाई है। गरीब किसान होते हुए भी वे हिमांशु को उसके मंजिल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको बता दें कि उनकी पारिवारिक जो दायरे हैं बहुत खास नहीं है। एक मिट्टी का खपरेल मकान में माता पिता और एक बहन के साथ रहता है हिमांशु। पिता किसान हैं, वह साधारण और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। माता बहुत ही अपने घर में ही रहा करती हैं। पूरे मैट्रिक बिहार में टॉपर हैं। पढ़ाई की तैयारी कैसे की? पढ़ाई की तैयारी हमारी अच्छी थी। हम फिलहाल में डेली 15-14 आवर्स पढ़ाई किया कर रहे थे और इसके लिए हमारे माता पिता, आस पड़ोस और मेरे भाई बहन सारे मोटिवेट किया करते थे कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे मन लगन रहे इसमें। अच्छा बाबू, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सपना है? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं बाबू? पिताजी हमारे किसान हैं और 7, 8, 9 का ट्यूशन पढ़ाई करते हैं। अच्छा, प्राइवेट टीचर हैं। किस स्कूल से पढ़ते बाबू? हम जानता है स्कूल तेनवत से। अच्छा, जब आपको काउंसलिंग से फोन आया होगा, आप गए थे वहाँ? नहीं, अभी तो हमारा ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था और ऑनलाइन ही सारे न्यूज़ चैनल हम। बहुत खुशी। इसके पहले एक दिन पहले इनका पैर इंजर्ड हो गया था, मैं बहुत दुखी था। 4 टंका इसको पड़ा है। अभी कल ही की बात है, मैं बिल्कुल मैंने दुख से ग्रसित था। इसके बाद आज मैं सोया था, दोपहर में रेस्ट कर रहा था, तो एक बिहार झारखंड मीडिया वाला का फ़ोन आया कि हिमांशु से बात करनी, आपका बेटा टॉपर है। कल का दुख कहाँ चला गया मुझे पता नहीं, इतनी बड़ी खुशी मिली। इसकी तैयारी की व्यवस्था आपने कैसे की? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी बच्चे की तैयारी के लिए उनके पेरेंट्स की जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसी तरीके से मैंने, एक मेरी बेटी भी है जो पिछले साल 88% यानी प्रखंड में नंबर 1 पर थी, ISC कर रही है विक्रम से। तो उसी आधार पर मैं भी बेटी और बेटे के दोनों को स्टैंड कर रहा था, प्रेरित कर रहा था। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि 90+ करेगा। क्या उम्मीद थी आपको कि आपका बेटा बिहार में टॉप कर जाएगा? क्योंकि टॉप होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन टॉपर 10 में उम्मीद था कि जगह को मैंने बना पाया। आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार आपने मैनेज किया? आर्थिक व्यवस्था के लिए मैंने एक, आज से नहीं, जब मैंने मैट्रिक किया उसी समय से आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर है।
एक मजदूर तबके का हूँ। अरे प्लीज़ हल्ला मत कीजिए ना। उससे मैं ट्यूशन पढ़ाया करता हूँ घर पर बच्चों को प्राइवेट। उस आधार पर मैंने इन लोग का हेल्प कर रहा था। तो ख़ास करके मैट्रिक में तो कोई आर्थिक स्थिति से उतना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आगे चल कर के अब तो मुसीबत बन सकता है। इसके लिए मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, आर्थिक स्थिति तो बीच में आएगी जी। उसके लिए मैं सरकार से भी कुछ गुजारिश करूँगा कि सरकार अब अपने बेटे के लिए ही नहीं, ऐसे ऐसे जितने भी बिहार के हों, कहीं के हो प्रतिभाशाली बच्चे के हो, सरकार उनको थोड़ा मदद करे कि उनका सुनहला अवसर सफल। ठीक है। पहले तो आज हमें इतनी खुशी मिली है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी कि मेरे कार्यकाल में रोहतास ज़िला में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे पंचायत का लड़का टॉप किया है। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और बधाई दे रहा हूँ। और ख़ास करके बच्चे के साथ साथ इनके माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है और इतनी अपनी दृढ़ता और लगन के साथ शिक्षा जो दिए हैं और पंचायत का नाम जो रोशन किए हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमेशा इन लोगों के सहयोग में खड़ा रहूंगा और चाहूँगा और प्रयास भी करूंगा कि सरकार से जो भी उचित आगे की शिक्षा के लिए हो सकती है वो अपने सरकार से कह करके हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते कह करके इनको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा।